फार्मा को लेकर क्या फियर है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है और कितनी टेंशन आ सकती है कंपनीज के लिए अगर टैरिफ लगती है, टैरिफ लगने की संभावना कितनी ज्यादा है, ये तमाम रिसर्च की है हमारे सहयोगी वरुण दुबे ने। और वरुण को अपने साथ जोड़ लेते हैं। वरुण, आज भारी गिरावट अक्रॉस द बोर्ड है, मिड कैप स्मॉल कैप का भी सेंटिमेंट काफी डावाडोल है। मिड कैप इंडेक्स तो करीब 1800 पॉइंट टूट गया है। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है। सिर्फ अगर हम बैंकिंग फाइनेंशियल वो भी सिलेक्टिव अगर छोड़ दें तो कहीं कोई राहत है नहीं। आप बताइए कि फार्मा को लेकर ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना सेंटिमेंट डैमेज हो रहा है आज? देखिए, जिस दिन जिस दिन पूरे टैरिफ की बात की गई थी, उस दिन एक बात की गई थी यूएस की तरफ से कि फार्मा, ऑयल एंड गैस, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जर्नलिस्ट के सवाल पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, हम फार्मा में भी चर्चा कर रहे हैं टैरिफ लगाने की, और आपने नहीं देखा होगा इस तरह का टैरिफ जो है वो हम फार्मा पे लगाने वाले हैं। और ये बयान जो है वो उनका काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि इससे एक बात का पता चलता है कि बहुत बड़ा टैरिफ जो है वो शायद फार्मा सेक्टर पे आ सकता है, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। अब कितना महत्वपूर्ण है ये फार्मा सेक्टर यूएस के हिसाब से और इंडिया के हिसाब से, आप ये समझिएगा। अगर आप यूएस को देखेंगे तो उनका फार्मा में काफ़ी हद तक ट्रेड डेफिसिट है। हालांकि सबसे बड़ा डेफिसिट इनका इंडोनेशिया के साथ है, करीब 46 बिलियन डॉलर के आसपास का, लेकिन भारत के साथ भी करीब 12 बिलियन डॉलर के आसपास का इनका डेफिसिट है। और लगातार डेफिसिट जो है वो भारत के साथ इनका बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो जो इनके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं उसमें जो करीब 90% है वो तो जेनरिक ड्रग होते हैं, उसमें से भी 60% जो है वो भारतीय कंपनियां जो है वो यूएस में सप्लाई करती है। ये सबसे बड़ी बात है। और भारत जो है करीब 10% के आसपास का टैरिफ लगाता है, और यूएस से जो यहाँ एक्सपोर्ट होता है उस पर तो कोई टैरिफ लगता नहीं है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम फार्मा पे भी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन आप एक बात देखिएगा कि यूएस में जो दवाई मैन्युफैक्चर होती है और भारत में, अगर यही जेनरिक दवाई की मैं बात करूं तो यूएस में अगर ये मैन्युफैक्चर होगी तो इनके दाम जो है वो 8 से 9 गुना ज़्यादा होंगे जो कि भारत से मैन्युफैक्चर हो रही है। तो ये कितना वाइबल है टैरिफ लगाना और यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करना, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, अगर ये होता है तो उनका इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। हालांकि जिन कंपनियों पर इसका असर होगा उसमें आप दिखेगा खासकर फॉर्मुलेशन और बायोलॉजिक्स की कंपनियाँ हैं, क्योंकि भारत से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा यही प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती है उसमें जाइडस लाइफ, ऑरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सन फार्मा, ये तमाम वो कंपनियां हैं जिनका यूएस के मार्केट्स में अच्छा एक्सपोजर है। और आने वाले समय में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ल्यूपिन, इनके ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो यूएस के मार्केट से आने वाले थे। हालांकि जब इसके पहले टैरिफ लगाया गया था और फार्मा सेक्टर को एग्जेम्प्ट किया गया था, तब जेफरीज और कोटक जैसे ब्रोकिंग हाउसेज ने कहा था कि अभी फार्मा को एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन अनसर्टेनिटी जो है वो अभी भी है। और देखिए, अनसर्टेनिटी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान से ही सामने निकल के आ गई कि आने वाले समय में ये फार्मा पे टैरिफ लगाने वाले हैं। और जैसे ये खबर आई वैसे ही आपने देखा कि फार्मा का पूरा इंडेक्स जो है वो धराशायी हो गया। अच्छी खासी गिरावट जो है वहाँ आई, क्योंकि हमारे मार्केट्स या फिर हमारी कंपनियां जो है यूएस में अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती है। बिल्कुल, अच्छा खासा एक्सपोर्ट है, आय काफ़ी ज़्यादा आती है। अगर हम टोटल फार्मा एक्सपोर्ट की बात करें, अगर भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की, तो अकेले अमेरिका में जो जाता है वो जाता है 37% से भी ज़्यादा का। ये देखिए क्या होता है ना कि कई बार ओवर डिपेंडेंस वहाँ से आय आती है, एक तो विजिबिलिटी रहती है, लेकिन वो फिर थोड़ा खतरा भी रहता है एक देश अगर इतनी निर्भरता हो। हालांकि अमेरिका की भारत पर भी निर्भरता है और उनकी टोटल जेनरिक का जो कंजम्पशन है भारत अकेले 60% उनको डिलीवर करता है। दोनों तरफ से चीज़ें देखते हैं, कोई कोई रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए। ट्रंप की कथनी करनी में फ़र्क बहुत है। अब ये धमकी मतलब समझ से परे, करना होता तो हम कल ही कर दिए होते, आज का वेट फिर क्यों करना था। आपने राहत दी, उसके बाद मुश्किल है थोड़ी सी। निफ्टी फार्मा आप देखेंगे 4% टूट के कारोबार कर रहा है और तमाम जो शेयर हैं फार्मा के, एक भी शेयर आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहां कोई बाइंग हो रही हो। डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सन फार्मा, जाइडस, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनकी बड़ी आय वहां से आती है, वहां पर हम तेज गिरावट देख रहे हैं। एक शेयर जरा रोहन जी आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर रेड्डीज पर आपसे जरा व्यू चाहिए। हालांकि बड़ा एक्सपोजर अमेरिका में है, लेकिन एक चीज जो कंफर्टिंग लग रही है वो ये है कि वैल्यूएशन बाकी अगर हम कंपनी से तुलना करें तो डॉक्टर रेड्डीज के थोड़े से फेयर वैल्यूएशंस हैं। हालांकि इस मार्केट में ऐसे सेंटिमेंट में वैल्यूएशन वाला पार्ट कितना काम करेगा भगवान जाने। आप जरा देखिए, बताइए और गाइड कीजिए कि मान लीजिए अगर ये गिरावट थम जाती है तो वो कौन से 2-3 शेयर हैं जहां पर नजर होनी चाहिए बाइंग के लिहाज से।
देखो यहाँ पे वैल्यूएशन, जिसने आपने जैसे राइट बोला, इट इज वेरी राइट कि वैल्यूएशन डजंट मैटर, कि फ्यूचर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कितना मैटर करता है, वही है। मैं कल एक मैनेजमेंट के साथ बात कर रहा था और वो इतने हैप्पी थे बिकॉज फार्मा पे नहीं टैक्स लगने वाला था या टैरिफ लगने वाला था। एंड वन फाइन डे आज वो थिंग्स हैव गॉन हेवायर फॉर देम। तो उससे अच्छा लग रहा है मुझे कि ऐसी कंपनीज जहाँ पे इंडियन का डिपेंडेंस ज्यादा है, जैसे कि हो गया मैनकाइंड। तो मैनकाइंड जो ओटीसी प्लेटफॉर्म पे है, जेनरिक में है, तो वहां पे हमारी नजर ज्यादा बेटर है जब इन कंपैरिजन ऑफ जहाँ पे यूएस में बहुत सारा डिपेंडेंसी है। बिकॉज क्या होगा ऑनेस्टली किसी को नहीं पता है। सब अपना अनुमान लगा रहे हैं कि वैल्यूएशन ठीक है तो ले लो, पर ऐसा भी हो सकता है इट कैन गो एक्सट्रीमली एडवर्स। सो इन दैट पॉइंट आई थिंक सो मैनकाइंड मेक्स मोर सेंस देन कंपैरिजन टू एनी यूएस बेस्ड कंपनीज। बढ़िया है। जो चीज रोहन जी कह रहे हैं कि जिन कंपनीज की अमेरिका पर डिपेंडेंस ना हो, जिनकी भारत से ज्यादा आती हो, उन पर आप फोकस करके चलिए। मैनकाइंड फार्मा का नाम लिया। अभी हम 2 घंटे पहले एक स्पेशल शो कर रहे थे फार्मा को लेकर, उसमें जेबी केमिकल का भी नाम हमारे एक एक्सपर्ट ने लिया। सुमित गुप्ता हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि जेबी केमिकल आपको बाय करना चाहिए अगर गिरावट थम जाती है, और ये गिरावट करेक्शन उनमें मौका भी दे रही है। एक कमेंट सीएलएसए का भी आया है। सीएलएसए ने ये कहना है, सीएलएसए ने ये कहा है, बहुत ही जानी मानी ये ब्रोकरेज फर्म है, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट बैंकर भी है, और काफी हम इज्जत से नाम लेते हैं क्योंकि इनके जो प्रेडिक्शंस होते हैं आमतौर पर सही बैठते हैं। उनका ये कहना है कि भारतीय फार्मा कंपनीज पर ज्यादा टैरिफ की जो आशंका है वो कम है। अगर टैरिफ ज्यादा लगा भी तो कंपनियां अपने दाम बढ़ा देंगी और वो पास ऑन होगा फिर कंज्यूमर को। देखिए, हिट करेगा अमेरिका कोई, मतलब ये सब कह रहे हैं, जो दुनिया के जाने माने जो निवेशक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन ट्रंप नहीं समझ रहे हैं। अब क्या करें उसका। क्या उनका ये कहना है कि भारतीय फार्मा कंपनी का अमेरिका में दबदबा है, सीएलएसए ने कहा है। तो मान के चलिए कि टैरिफ आता भी है तो ज्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन ट्रंप है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो जब तक एक्चुअल होना जाए कुछ, तब तक एंटिसिपेट करके अभी कुछ बाइंग करने की सलाह आपके लिए नहीं होगी। निफ्टी की जो गिरावट है वो गई है